वशत के मनी वशी वशी गोले चारों का जो शुमा गेंदा गया कि शुमे वशत कनगाचे सारिया मची चे जन गया ए अस्ति माँ जन गया परफ्यूम आई दे वशी रुचे और आई दे वशी रुचा मर्दम परफ्यूम न जागोड़ चे जा खुशबू हर स्टेमा मगोशा के मर्दम मुझे कदी कदी सजने से पहले शुमारे एक सवाल है जिसका ना कदी कदी हंसो बई थे कि शुमा या खुशबुएं जने ओ हाँ ये बात पता शुमा में खुशबुआ जने था पता शुमे दिमाग का एक मेमोरी कह यक की मर्दों में शुमारे याद कहती है शुमा में परफ्यूम ऑली रंधा जाता है एक जागे ये शुत गेता ये अमूद शुमारे एक कस्से मिल लेता ये परफ्यूम जो अस्ती अवधा शुमा पूछे तो न्यू शुमा अमा परफ्यूम पदा ट्राई बिकने तो शुमे दिमाग अमा चीज़ कहती कि हाउ ए मर्दमानी परफ्यूम जाता मोशो परफ्यूम आने गुमा दूर से मर्दमानी याद पूरा हम ग्रंच बा जोड़ा और परफ्यूम आने तो का बाज से मेमोरीज हंसता नो शुमारा दिले जोलान किया ची हईदे वशी 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 रोज बाज बुरात बात लेकिन पता शुमारा वशत कन गया शुमे वती दूसरा के मरागशा गोले चारों का हईद बीबी सूर बीबी हारोस बीबी हर मर्दों में खास कर बलूच मर्दों परफ्यूम खुशबू वशबू मैं लबू इस तरह ची कदी भी मगोशा के दी नरोती को जा अंबर मिस्क बीबी को जा मगोशा हुद बीबी बासी परफ्यूमोशा हर जगह परफ्यूम है हमूदा बलूचा या मैं ये भी गोश्त करें कि हमूदा बलूचा हमूदा खुशबू है छिया एक बलूच मर्दमानी अगर मैं गप बेजनी आ गई एक जागी अच्छी रोते हमूदा वती वशी बू वती वशी याद ओ बासी गोशा के वशी सियादियाँ हो अच्छी यल दर होती है ये बात मर्दम गोशा की मर्दम बात शरबुता ये हमें चीज़ें में वशबू आने गप्पा जन गई थी और हाई दे वशी रोचा खास कर को जा मर्द में कि परफ्यूम न जा अम्मी चीज़ा मनी गोशा के शुमा मनी दीमा बेचारता मनी कशा भी बेचारता हर जागिया वशी वशी वो और मैं गोशा के एकदम शैदा बह गया गनूक बह गया मर्दम गुशी के गेश मर्दम सेंट अत्तर होद न जनते के मर्दम में सर जिन भी शैदा बम वाले मगोशा के मर्ची के रूचे वो कम जन्ना साइड का ना चिया के मैंने बास जंदा मनी माता भी मनाओगे था कि इंचो अंतर मजा इंचो परफ्यूम मजा जिन गनूक बा भले मनी वती जिन जब परफ्यूम मनी सर गनों के गोड़ देख रही गनों के ओ मर्दम बियाल भी बोले चारों का ब्याह दिले जोलां के अच्छे वशत करें ए जो मर्ची की मैंने मरागशे तो का शुमा गेंद गहता ए द्रो परफ्यूम हीरा ऐशानी जो अस्ते पुष्ट मर्दम कया जो ये कारा बर्जा कन गया सजना चे हवाला में शुमारे गप्पे गोशा के हमा मर्दम मनी मरागशता हतकगा आया नहीं परफ्यूम में जो अस्ते गुमा बलूचिस्तान गुमा भी एक शादी हस्ती पर्चिया के कोजाम परफ्यूम वाले जो आई होती परफ्यूम बलूचा नहीं करा बाना को तो ये बलूच से आई नहीं करा परफ्यूम में करगा मोशे के गेश तेरे मर्दम हमें बचिया हमें ही मर्दम परफ्यूम बाज दोस्तारा यकरंदी पता शुमारा दिले जोलां की अच्छी आई दे वशी रोज बाज मुराद बात ब्याय नू मरवे थी गेस्टानी नेमगा पुरु आइन नाम शुमारा बहुशम सजने ची पहले शुमारा के मनी मरागश तो का हतकगा ए एक शुमा परफ्यूम गेंद गया था एक काली परफ्यूम नहीं ए यक कांदानी बिजनेस से हम हस्ती हमा बिजनेस दीम रवि दयाना मर्ची के जो मैं मराग क्षेत्र का अतकगा आयशिये सेमी जनरेशनी जो है बिजनेसा दीम रवि देगी मोगोशा सजना से पहले ही वशिरु चेक दुआएं भी कने कि ए बिजनेस गेश्तर दीम रवि बेका ईशानी अनु सेमी जनरेशन ईशानी बाज जनरेशन बिजनेसा दीमा विब्रच ये परफ्यूम बिजनेस है वे दिले जला के ची वशत कनी मर्ची के मरागश तुका नाम बहुशा ने शुमारा सरप्राइज शुमे वास्तव शुमारा नाम नगोशा आयना वद गोशा बिलिती नाम उशिती बले कसानी गप्पेशी के मनोती मर्ची की मरागा शुरू भी स्विच करा कपी चिया जो मैं करे गैस रखूंगा आईनी वो मन उर्दू में गपत्रान कनगी और दिला में यार है जमनती वशी गोले चारू कर में गपत्रान कनगी भाई शुमेमती मादरी जबान बलूची था गप जना अस्सलाम वालेकुम ईद आप दोनों को बहुत 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 मुबारक हो बहुत ईद मुबारक नाज़रीन जो देख रहे हैं सबको ईद मुबारक और मुझे बहुत अच्छा लगा आप जो है इतने सारे परफ्यूम के साथ आए अब मैंने क्या बोला इतने सारे परफ्यूम बलोच वहाँ खुशबू वहाँ परफ्यूम तो और यही आपको बलूची समझ आती है बलोची थोड़ी आपने मेरी लाइन पिक की है जो मैंने यही बोला मैं आपको बलूची समझ आती है आप इतनी अच्छी तरह कह रही थी तो मुझे लगा कि कुछ समझ आ रही थी कुछ आप जैसे आप बताएं ईद जो है ये खुशबू वाली ईद है आई थिंक सो एंड इसीलिए हम जो है ये सारी परफ्यूम्स लेकर आए और जितने नाज़रीन देख रहे हैं तो
हम यही चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी जो है खुशबू से भर जाए, और ख़ास तौर पे समझें कि बलोच कल्चर में बलोच के लिए खुशबू जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है। तो आप सबको ईद मुबारक। और मतलब आई थिंक और एक और चीज़ जो है, मैंने कब से मैं खुशबू परफ्यूम्स के हवाले से गुफ्तगू करी थी, पर एक चीज़ मैंने सरप्राइज रखी, वो आप दोनों का नाम। मैंने बोले इतनी बातें मैंने कर ली, अब कुछ मेरे गेस्ट को भी मौका दिया जाए। सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम सादिक शेखानी है, और ये परफ्यूम सेंटर, परफ्यूम का जो बिज़नेस है ये हमारा ख़ानदानी बिज़नेस है। इट्स अ 45-year-old बिज़नेस। मेरे दादा ने शुरू किया था, और हम लोग 3rd जनरेशन हैं। तो हम लोग जो है बहुत से जो इंडस्ट्रीज़ में जो यानी कि खुशबू बनाते हैं या जो कॉस्मेटिक्स बनाते हैं, इसके अलावा यहाँ तक कि सर्फ साबुन वाली खुशबुएँ वो तक हम लोग उसकी भी ट्रेडिंग करते हैं, उसको वो भी हम लोग बेचते हैं। तो अब हमने कहा कि भाई बिज़नेस टू बिज़नेस तो बहुत हो गया, बहुत से अब हमारे जो कस्टमर्स हैं हम लोग डायरेक्ट उनको जो है अपनी जो है ना फ्रेगरेंसेस दें, और हमने इसके लिए एक बहुत ही आला क्वालिटी की और ब्रांडेड, बिल्कुल कंपैरिजन टू एनी गुड फ्रेगरेंस हाउस इन द वर्ल्ड, हमने एक बहुत ही प्रीमियम किस्म की चीज़ लॉन्च की है परफ्यूम सेंटर के नाम से। ये पीसी परफ्यूम सेंटर, इट्स अ वेरी इजी टू रिमेंबर नेम, और बहुत ही एलिगेंट और मिनिमलिस्ट, बहुत ही अच्छा लग रहा है लोगो डिज़ाइनिंग वगैरह। इस हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम महमूद शेखानी है, और जैसा कि सादिक भाई ने बताया कि हम जो है ये हमारा फैमिली बिज़नेस है। तो हम 3 भाई हैं अभी, और मेरे वालिद साहब भी हैं। तो हम जो है अपनी फ्रेगरेंसेस जो हैं वो सोर्स करते हैं स्विट्ज़रलैंड से, फ़्रांस से, इटली से, एंड हम बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी फ्रेगरेंसेस जो है ना इसमें यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हमने बहुत सारे एस्पेक्ट्स को भी ध्यान में रखा है। मिसाल के तौर पे अगर हम बलोच कल्चर की बात करें तो उसमें ऊद और बखूर और इन सारी चीज़ों की जो है वो ज़्यादा अहमियत है। तो उसके अंदर जैसे आपने भी यूज़ किया ग्रेट ऊद हमारा, तो इसके अंदर ऊद है, और ऊद के साथ साथ हमने इसमें यंगस्टर्स को भी जो है वो किया हुआ है, क्योंकि ऊद कभी कभार थोड़ा सा देसी और ओल्ड एज में चले जाता है, लेकिन ये एक फ्रेंच ओरिएंटल फ्रेगरेंस है विद ऊद, तो इसके अंदर यंगस्टर्स भी जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि इस ब्रांड के थ्रू कि ये एक तो डेली यूज़ में फ्रेगरेंस जो है वो डेली यूज़ में आए, ना कि जो पहले एक रिवाज था कि शादी में लगा रहे हैं या किसी ओकेजन पे लगा रहे हैं, मगर अब जो है लोग इसको डेली यूज़ करना चाहते हैं। इसीलिए हमने प्राइसेस भी काफ़ी अफोर्डेबल रखी हैं, तकरीबन 2000 रुपये से लेके 3000 रुपये तक की हमारी प्राइसेस हैं। तो वो अफोर्डेबल भी काफ़ी हैं, और जो है वो डेली वेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। बिल्कुल, और प्राइजेस वगैरह के हवाले से हम बात करेंगे। वैसे मैंने लगाया बहुत ही मैं कहूँगी कि प्यारी खुशबू है, ग्रेट खुद, और मेरा तो मैं कहूँगी कि ईद ही ग्रेट हो गई। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। जैसे कि आपने कहा कि ये जो बिज़नेस है ये आपके दादा ने स्टार्ट किया था, तो मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी कि परफ्यूम एक बिज़नेस है, मैं कहूँगी कि परफ्यूम एक रिश्ता है। जी बिल्कुल सही बात, क्योंकि इसके साथ इतनी सारी यादें जुड़ जाती हैं। जैसे कि मैंने अपने जो है प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले बलूची में एक चीज़ कही थी कि अगर आप जब किसी के पास जा रहे होते हो तो अगर उसे कोई परफ्यूम लगाई हुई होती है, आप अगर आप कहीं और भी जाओ, अगर वो परफ्यूम आप कहीं पे भी सूंघो ना तो आपको डायरेक्ट वो इंसान याद आ जाती कि इसने ये परफ्यूम लगाई थी। तो ये कहीं के परफ्यूम के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई होती हैं। परफ्यूम का एक और भी चीज़ है कि परफ्यूम जो है वो आइडेंटिटी बन जाती है आपकी, यानी आपकी पहचान बन जाती है। तो आप ये जैसे आपने कहा कि भाई कि कोई आता है, आप पहचान जाते हैं कि वो शख्स आ जाती है, उसकी खुशबू पहले आ जाती है, तो याद है वो आ गया। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, और लोग यही चाहते हैं कि उनकी एक आइडेंटिटी, खुशबू भी एक उनकी आइडेंटिटी है, एक समझे सिग्नेचर है उनका। बिल्कुल, और मैं यही कहूँगी कि परफ्यूम के साथ बहुत सारे रिश्ते बनते हैं, जुड़ते हैं, और ये परफ्यूम एक ऐसा तोहफा है कि कोई मना ही नहीं कर सकता। जी कुछ भी मना करे। सुन्नत भी है बिल्कुल। परफ्यूम का जो है कि सुन्नत है परफ्यूम लगाना, इतर लगाना, परफ्यूम लगाना, खुशबू लगाना, ये सुन्नत भी है।
और दूसरा कि इसके तोहफ़े के जो है हदीस में भी है कि इसका तोहफ़ा अगर कोई आपको दे तो उसको कबूल कर लेना चाहिए, कभी खुशबू के तोहफ़े को जो है वो मना नहीं करना चाहिए। तो ये हदीस है और मतलब ये काम ऐसा है जो कि एक बरकत वाला काम भी है। अल्लाह हमें भी बरकत दे और जितने लोग हैं तो वो काम। सुन रहे हो आप लोग कि परफ्यूम एक ऐसा तोहफा है कि उसको देने से सवाब भी मिलता है, तो उसको सामने वाला इनकार भी नहीं करते। मैं तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी, अगर आप लोग देना चाहो तो जरूर दे सकते हो। मोस्ट वेलकम, इट्स आवर प्लेजर कि बिल्कुल। और अब मैं यहाँ पे जो है परफ्यूम ट्राई भी करूंगी और मैं आप लोग को बता भी दूंगी कौन सा अच्छा लगा है। मैं आप लोग को बता भी, नो डाउट। देखिए ईद का प्यारा प्यारा दिन है, तो ईदी वैसी भी देनी होती है। अगर आपने अपने होस्ट के लिए कुछ भेजना है तो आप परफ्यूम भेज सकते, बिल्कुल मना नहीं करूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग को सवाब मिले। बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। अच्छा, मुझे और जब आप हमारी परफ्यूम की तारीफ़ करेंगी तो नाजरीन ज़ाहिर है कि वो कहेंगे कि हाँ भाई हुमा कह रही हैं तो इसमें चीज़ में तो दम है। बिल्कुल, वो तो है। अच्छा मुझे बताइए, जैसे कि आपने अपना नाम क्या बताया था? सादिक। फुल नेम? सादिक शेखानी। शेखानी। अगर हम बात करें खानदानी बिजनेस की तो नाम शेखानी, रशीद, बहुत बड़े बड़े नाम आ जाते हैं जो सरनेम होता है वो नहीं। पर असल में अगर मैं देखूं, ये लोगो डिज़ाइन हुआ है और ये मेरे पास भी रखा हुआ है, इस पर परफ्यूम सेंटर, ये बहुत ही प्यारा और मैं कहूँगी कि ऐसा नाम है कि डायरेक्टली आपकी ज़बान पे आ रहा है। ये मैं कहूँगी कि 40 साल के करीब पुराना बिजनेस है आप लोग का, तो ये नाम क्यों खानदानी वाला नहीं है? ये इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे अभी आप खुद भूल गई कि जो है ना शेखानी, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है प्रोनाउंस करना, बहुत से लोग याद नहीं रख सकते। लेकिन पीसी या पीसी परफ्यूम सेंटर नाम रखना वो बहुत इजी है कंज्यूमर के लिए याद रखना। तो हमारी बस यही गोल था कि इतना कॉम्प्लेक्स और इतनी, वैसे ही इंसान जो है इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ में घिरा हुआ है, तो हमने बिल्कुल सिंपल नेम लिया है, सिंपल चीज़ की कि कंज्यूमर को बस वो याद रह जाए कि बस पीसी, एंड फिर वो बोल सकते हैं कि भाई मैंने पीसी का लगाया है। सो इट्स मतलब नाम में उलझ के रह जाए, उससे बेहतर यह है कि उसको खुशबू जो है ना वो कैप्टिवेटिंग, वो चीज़ जो है ना उसको अपने शहर में ले ले, ठीक है ना, अपने मैजिक में ले ले वो चीज़। तो स्टार्टिंग से ये नाम यही है इसका? जी स्टार्टिंग से यही नाम है। मतलब आपके दादा ने सोच के रखा था कि परफ्यूम सेंटर ही नाम रखेंगे हम इसका? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे बताएं कि पहले से आपके बिजनेस ने कितना ग्रो किया है, किस तरह से इसमें चेंजिंग्स आई है, फिर हम आते हैं परफ्यूम किस तरह से, मतलब सीधा पहले आप बिजनेस के हवाले से बता दें। अच्छा, बिज़नेस में ये है कि शुरू में जैसे कुछ इम्पोर्टेड हमने फ्रेगरेंसेस इस्तेमाल की, और अब हमें जो है ना ज़ाहिर है कि वक्त के साथ साथ तजुर्बा होते गया कि लोगों को क्या क्या चीज़ें पसंद है, तो हम लोग वो चीज़, वो एस्पेक्ट्स, वो एट्रीब्यूट्स या वो क्वालिटी खुशबू के अंदर ढूंढते गए, तलाश करते गए कि क्या क्या चीज़ मांगते। तो आज मैं भी आपसे सबसे सवाल करूँगा कि भाई क्या क्या चीज़ आदमी देखता है, और उसका जवाब ये है कि पहले तो ये है खुशबू। खुश का मतलब है कि जो दिल को खुश करे, दिल को लुभाए, तो ऐसी बू यानी ऐसी स्मेल जो कि आपको खुश करे। तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि जो भी खुशबू आप देखें वो आपके दिल को लुभानी चाहिए, ठीक है ना। सेकंड जो है, आप जो है उसके अंदर एक सब्सटेंस यानी कि एक समझे कि भरपूर होनी चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए उसका, ठीक है। फिर आप जब उसको लगाएं तो आपको इस कदर मज़ा आए कि, और फिर आप जैसे गुजरें तो पीछे ही को ट्रेल छोड़ जाए, उसको कहते हैं सियाज, वो सियाज होना चाहिए उसके अंदर। ये होता है कि आप कहीं जगह से उठ के भी चले जाते हैं पर खुशबू वहाँ पे रहती है कुछ देर तक, तो उसको सियाज कहते हैं। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं वो हमने, फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्टिंग जो है ना बहुत ज़रूरी है कि हर परफ्यूम में लास्टिंग। तो हम लोग ये खुशबू के सफ़र के अंदर हमने ये सारी बातें सीखी हैं, और यही सारी चीज़ें कंज्यूमर को, जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं उनको, या आप भी हमारी परफ्यूम से नोट करेंगे कि हर परफ्यूम के अंदर, हालांकि वो एक दूसरे से बिल्कुल मुनफरिद है, मगर ये क्वालिटीज़ सब के अंदर मौजूद है। बिल्कुल। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसी तरह हम लोग अपने सफ़र को आगे बढ़ाते गए, और आज हम लोग जो है डिजिटल दौर है, तो डिजिटल मार्केटिंग पे और अपना सोशल मीडिया मार्केटिंग के ज़रिए और अपनी वेबसाइट के ज़रिए नाज़रीन तक खुशबू इंशाल्लाह पहुंचा सकते हैं। और इसके अलावा हमारे
जो है मुख्तलिफ़ मॉल्स के अंदर हमारा प्लान है। अभी एक हमने आउटलेट खोला है ओशन मॉल के अंदर और 2 मिलेनियम मॉल में है, मगर और इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में हमारा प्लान है कि विद इन अ ईयर हम लोग तकरीबन 15 to 20 और मज़ीद आउटलेट्स खोलेंगे, जिसके अंदर मतलब पंजाब भी है तो उसके और कोयटा है, बलूचिस्तान के हवाले से अगर बात करें तो कोयटा है और हैदराबाद है और लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, इन सारे मॉल्स के अंदर जो हमारे तकरीबन 15 to 20 आउटलेट्स प्लान्ड है। तो इंशाल्लाह हम वो उसको सून जो है ओपन करेंगे और मतलब आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं और उसके साथ साथ हमारे कियोस्क पे जाके स्मेल भी कर सकते हैं, स्मेलिंग सेशंस भी होते हैं तो वो भी आप उसको अटेंड कर सकते हैं। ये एक और मैं जो है शायद आप दोनों को भी नहीं पता होगा, मैं ये सच उगलूँगी यहाँ पे आज अपने प्रोग्राम में। ओशन मॉल का जिक्र किया आपने तो वैसे ही मैंने ओशन मॉल में विज़िट किया शॉपिंग करने के लिए। तो यही है रमज़ानों के टाइम, तो मुझे कह रहे कि आप ये लगाएं, आपको चेक करवाएं। मैंने कहा कि नहीं आप चेक नहीं करवाएं, नहीं आप कर ले। मैंने कहा कि नहीं, क्योंकि मुझे पता था मैं तो पागल हो जाऊंगी। ये चीज़ है बलोचों में कि जहाँ पे परफ्यूम देखे तो कहीं वो मुझे नहीं लगे, क्योंकि लगे तो मैं पागल हो जाऊंगी, मुझे लेनी पड़ेगी। तो आपके ही जो ये परफ्यूम मुझे वहाँ पे ट्राई करवाया था किसी ने, तो पूरे आप यहाँ पे भी आपने नोटिस किया होगा कि मैं बार बार यूँ कर रही हूँ मैं पूरे जो है ओशन मॉल में ऐसे कर रही थी, मेरे अबाया पे लगाता, मैं अपने अबाया को बार बार सूंघे जा रही हूँ। तो मेरे साथ मेरी दोस्त थी सादिया, तो मैंने हुआ क्या है शॉपिंग में, तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैंने कहा कि अब कैसे समझ आएगा, मुझे परफ्यूम चाहिए। उसने कहा कि चलो आओ तुम्हें तोहफे में देते हैं ये परफ्यूम। मैंने कहा कि खुशबू है, मना नहीं कर सकते, चलो लेते हैं। तो वहाँ से मैंने ये जो इत्तेफाक से मेरे पास रखा हुआ है, मैंने वहाँ से ग्रेट खुद परचेज किया है। अच्छा, ओके। हाँ, और ये है। अच्छा मुझे बताएं कि ये आप लोग जो है कस्टमर को पागल करने के लिए के लगाओ कि कस्टमर जाए ना, अगर जाए भी तो वापस आ जाए। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये बात है कि कस्टमर्स को हमने लगाया और वो लौट के दोबारा आते हैं कि भाई आपने क्या चीज़ लगाई थी मुझे बताएं। तो ये समझे कि एक सीक्रेट टू सक्सेस है हमारा, और यही चीज़ हमने हर परफ्यूम के अंदर हम कोशिश करते हैं कि ऐसी बनाए कि वो दिल को इतना लुभाए और इतनी लास्टिंग हो और इतनी ज़बरदस्त हो कि आदमी जो है दोबारा या लेडीज़ दोबारा हैं, जिसको भी लगाया जाए वो दोबारा है। और बाकी ये है कि हमने जो है ना बेसिकली और भी एक स्टडी की है इसके ऊपर कि अगर आप यूरोपियन कल्चर में देखें, यूरोपियन साइड में जाएं, मैं इसका एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि अगर हम किसी यूरोपियन को कहें कि भाई बिरयानी खा लो तो उसको बहुत ज़्यादा तेज़ लगेगी और हमारे लिए एक नॉर्मल बात है वो। तो बेसिकली हमारे कल्चर में स्ट्रॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगरेंसेस जो है वो चाहिए। तो उसके लिए हमने बेसिकली ये किया कि एक तो हमारी फ्रेगरेंस की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, हम 35 to 40% इसमें फ्रेगरेंस यूज़ कर रहे हैं, बाकी जो है वो ज़ाहिर है डीनेचर्ड अल्कोहल होता है स्प्रे करने के लिए। तो क्योंकि फ्रेगरेंस जो ऑयल होता है वो बहुत थिक होता है, जो अतर होता है, तो उसको स्प्रे करवाने के लिए आपको अल्कोहल यूज़ करना होता है और अल्कोहल जैसे ही होते हैं वो एवेपोरेट कर जाता है। दूसरी एक चीज़ हमने नोट की कि जो यूरोपियंस हैं वो अपनी स्किन पे जो है वो लगाते हैं, अगर आप देखें तो सिर्फ यहाँ नोट्स पे और इधर लगाते हैं बहुत हल्की सी, हमने तो पूरा नहा लेना है परफ्यूम से। और हमारे यहाँ पे कपड़ों पे लगाया जाता है। बिल्कुल। तो उसको जो ना फैब्रिक फ्रेंडली होना भी बहुत ज़रूरी है। तो हमारी जो फ्रेगरेंसेस हैं हमने ऐसी टेक्नोलॉजी उसके अंदर डेवलप करवाई है यूरोप से कि हमने कहा कि हम लोग क्लोथ्स पे लगाते हैं तो फैब्रिक के साथ जाके स्टिक कर जाती है। फैब्रिक लॉक टेक्नोलॉजी है जो इसके अंदर तो उससे जो है ना वो लॉन्ग लास्टिंग भी रहती है। ओके। तो अच्छा, ये हमारे कल्चर के हिसाब से, हमारे इस मुल्क के कल्चर के हिसाब से, और क्योंकि कपड़ों पे यूज़ किया जाता है। अच्छा ये सवाल है मेरा, क्योंकि अमूमन लोगों को यही चीज़ जैसे कि आपने कि उनको समझ नहीं आती कि परफ्यूम आपने अपने बॉडी के किस एरिया में लगाना है, आपने मिस्ट क्या चीज़ होती है, इत्र क्या चीज़ है, और उसके अलावा जो रोलर्स आए हैं वो क्या है, बॉडी स्प्रे क्या चीज़ होती है, और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी बाम की शक्ल में आई है वो भी है। ये सारी चीज़ें क्या है इसको हम डिस्कस करेंगे, पर अभी एक टाइम होता है छोटे से ब्रेक का। गोले चारों का अनुमति जीरे ग्वंडू ब्रेक है, ब्रेक का पद्धति मराविशा बढ़ जाता है।
वशत के मनी वशी वशी गोले चारों के यकरंदी पदा शुमारा ईदे रूचे वशी 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 बाज बाज मुराद बाज वश पे बातें खुश पे बातें गल शादा पे बातें अल्लाह पाक की रहमत चुनूदानी वर्ष में सरफ शंजाद गोले चारों का मौशे के माँ वो इधर बुतगा शेदा माँ ब्रेक का शतगा ब्रेक के बाद मौशे में ये परफ्यूम ट्राई कर गया परफ्यूम ट्राई कर गया नी मौशे के मर्द में पूरा दिमाग पर बीतता परफ्यूम अच्छी मनी गुमा हमें सीन बुआ गई इधर के मनी पूरे दिमाग पूरी परफ्यूम अच्छी भले जो ब्रेक अच्छी सारी में या गप्पे खुद कि माँ हमें सवाल जो कने कि बाज़ चीज़ानी हवाले अच्छी मिस्ट हवाले अच्छी मर्दम नजानन कि आप परफ्यूम वती बॉडी को जहाँ पार्ट अप्लाई बिकना लाते मर्दम वती दस्ता जीरी मनी वो आदत है अगर मैं परफ्यूम चल गया वती दस्ता जीरे जना ये बाद मनी गोश पोश्त वाला जो एरिया एदा मसीरा परफ्यूम जना या मोती एदाई गोशा है कि ए वाला एरिया दस्ते एदा में परफ्यूम जना होती है हर मर्दों मारे समझा कहती है मुदा परफ्यूम जा भले मारा ये समझा नहीं कि बाज़ मर्दों में हमें शिकायतें कि परफ्यूम में सरा लेके जा के 12 कलाक का ही लास्टिंग हेड करती या ही जो अस्ती 24 कलाक के ही लास्टिंग हेड करती परचा हिशिए जो अस्ती ये जो लास्टिंग नहीं चाहिए तो का बाज़ चीज़ हस्ता में समझा नहीं थी कि मैं परफ्यूम में चूँ जनेंगे चेवर जनेंगे पदमा वहाँ परफ्यूम में ब्रांडी बीबी हर ब्रांडी बीबी आइए सर खुशी के ये शरण नबुता हे जल्दी जो इससे हलास बहुत इसी खुशबू इनसे जल्दी रोती मैं हमिका ही गप्पा करेंगे ब्याह कमो मैं उर्दू तक नहीं बोली कमो मेरी गेस्ट भी सरपत बा जैसे कि मैं बात कर रही थी कि परफ्यूम के हवाले से अमूमन जो है लोगों की यही शिकायत होती है कि परफ्यूम कहा है कि 24 घंटे तक की लास्टिंग होगा एक दिन का है 12 घंटे का है पर असल में मैंने एक चीज़ जो है वो नोटिस की और ऑब्जर्व की कि लोगों को सही तरीका अप्लाई करने का आता ही नहीं वही चीज़ जो है जिसमें आपने कहा कि ये फैब्रिक के ऊपर भी लग सकता है क्योंकि बहुत सारे परफ्यूम ऐसे होते हैं वो सिर्फ आपके बॉडी के ऊपर लास्टिंग रहेंगे वो फैब्रिक के ऊपर नहीं रहेंगे क्योंकि फैब्रिक उसको पूरा अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है तो उसकी वो खुशबू नहीं रह पाती तो आप इस हवाले से बता दें आपने कैसे सोचा है कि आपने इसको फैब्रिक फ्रेंडली भी बनाना है। एक्चुअली होता ये है कि जब हम कहीं पे भी यूरोप जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं तो उनकी जो फ्रेगरेंस बनी हुई है वो उनके हिसाब से बनी हुई है उनके स्टाइल से बनी हुई है और उनको पता है कि उनके जो वहाँ पर लोग हैं वो अपने नोट्स पे यूज़ करते हैं मतलब ये रिस्ट पे एंड ये ईयर लोब्स के पीछे इधर यूज़ किया जाता है रिस्ट पे होता है यहाँ पे होता है तो वो उनकी आदत है। लेकिन हमारे कल्चर में जैसे मैंने कहा कि जो पाकिस्तानी कल्चर है या स्पेशली जो मिडल ईस्टर्न कल्चर है या बलोच कल्चर है उसके अंदर कपड़ों पे अप्लाई की जाती है। बिल्कुल। तो होता ये है कि जब बहुत बार जो है लोग जो है वो कहीं से जो है ना फ्रेगरेंस लेकर आते हैं और वो लास्ट नहीं कर रही होती वो इसलिए नहीं करती क्योंकि वो अप्लाई उसके कपड़ों पे करते हैं और वो फैब्रिक फ्रेंडली नहीं होती वो फ्रेगरेंस वो सिर्फ बॉडी के लिए जो है वो बनी होती है। तो इसीलिए हमने ये इस कल्चर को ध्यान रखते हुए कि जो हमारा पाकिस्तानी कल्चर है कि कपड़ों पे अप्लाई होता है और ऐसा ही सब कॉन्टिनेंट में भी पूरे सब कॉन्टिनेंट में ऐसे ही ऐसे ही अगर हम इंडिया चले जाएं तो इंडिया में भी यही है तो हम सब एक ही रीजन के हैं हमारे रीजन में ही ऐसा होता है कि कपड़ों पे अप्लाई किया जाता है। इसीलिए उसको यूरोप से हमने कहा कि हमारे यहाँ पर जो है हमारी कंट्री में फैब्रिक पे यूज़ किया जाता है और आप फैब्रिक फ्रेंडली इसलिए बनाएं कि वो फ्रेगरेंस जो है फैब्रिक के साथ जाके लॉक हो जाए और वो उसके बाद वो लॉन्ग लास्टिंग रहती है। तो ज़रूर आपने जैसे कहा कि लगाने का तरीका ही नहीं आता लोगों को वो इसलिए नहीं आता क्योंकि वो समझ रहे होते हैं कि वो कपड़ों पे भी लास्ट करेगी जो कि दूसरी फ्रेगरेंसेस हैं हालांकि वो कपड़ों पे लास्ट नहीं करती। तो इसीलिए हमने जो है ये एक डिवाइस की कि हमने इसके अंदर फैब्रिक फ्रेंडली और फैब्रिक लॉक मैकेनिज्म जो है ना वो यूज़ किया है ताकि वो कपड़ों पे भी लास्ट करे। असल में लोगों ये कल्चरल बात है। हाँ। लोगों को यानी कि अगर प्रैक्टिस उनकी है कि वो कपड़ों पे एक चीज़ लगाते हैं तो उसके लिए डिज़ाइन होनी चाहिए चीज़ तो हमने वही डिज़ाइन यानी कि कपड़ों पे लगाने के लिए इसको डिज़ाइन किया। ये कपड़ों पे भी लगाई जा सकती है लगाए जाए तो लास्टिंग अच्छी रहेगी और अगर आप अपने नोट्स पे भी लगाते हैं तो भी आपको मज़ा आएगा। यहाँ लगा लिया कान मतलब यूरोपियन तरीका तो यही है कि वो अपनी नोट्स पे लगाते हैं। अच्छा फिर कभी अगर आपको सेटिस्फेक्शन ही नहीं होगी जब आप देखेंगे कि जब तक आप जो है वो लगाएंगे नहीं तो वो हमारे कल्चर का पार्ट है वो हमारे कल्चर का तो वो हमारे कल्चर का एक और बात है कि देखें हम तो वज़ू करते हैं तो हम जो है ना ज़ाहिर है कि वो तो अगर आपने यहाँ लगाई है तो वो तो धुल जाएगा वज़ू में। हाँ। सही है। या फिर मसा करते हैं तो वो भी आप धुल जाएगा
तो बेहतर तो यही है कि हम लोग कपड़ों पे लगाएं, तो आप कपड़ों पे फिर कपड़ों पे रहने वाली उसमें लगाई जाए, जो कि हम लोग ऑफ़र कर रहे हैं परफ्यूम सेंटर में। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी जो है चीज़ है कि ये इतने अच्छे रेट में आपको जो है एक तो फैब्रिक फ्रेंडली मिल रहा है ऊपर से और ये बहुत अच्छा है और लास्टिंग भी। इसके अलावा मैं आपको अपने जो है बलोच कल्चर के हवाले से बताऊं, एक तो खुशबू बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पसंद की जाती है, चाहे वो लुबान की शक्ल में हो, चाहे वो मेलब की शक्ल में हो, चाहे वो इत्तर की शक्ल में हो, चाहे वो अगर मैं कहूँगी कि एक संदन होता है उसकी शक्ल में हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे वो फूलों की शक्ल में हो या अंबर की शक्ल में हो, हर चीज़ जो है हमारे कल्चर में पसंद की जाती है। हम कपड़ों के लिए स्पेशली लुबान का इस्तेमाल करते हैं, जो धुआं होता है उसका इस्तेमाल करते हैं कपड़ों के लिए। बालों पे हम अपना जो है गीले बालों के साथ हम अपने बालों में लुबान देते हैं, जिसकी बहुत सारे लोग कहते हैं आपके बालों से बहुत प्यारी खुशबू आती है, तो ये लुबान है, बालों के लिए अलग है। इत्तर यूज़ करते हैं हम, हमारे बहुत सारे इत्तर ऐसे हैं कि हमारी जो शादी ब्याह का फंक्शन होता है उसमें हम क्या करते हैं, एक हमारी रस्म है कि लड़की के जो दुल्हन है उसके कपड़े हम इत्तर के साथ कंगालते हैं। पानी में एक इत्तर होता है इतना सा खुद का, हम वो उसके अंदर डालेंगे, उसके अंदर जब है बहुत सारे फ्लावर वगैरह डाल के उसको कंगाल के सुखाने के बाद हम उसको सूच की जो है लुबान, ठीक है, वो धुआं देने के बाद हम उसको फ्रिज करते हैं। ये आप 1 महीने बाद भी अपने कपड़े निकालो तो उससे वही ही खुशबू आएगी। ये मैं ये कहूँगी कि हमारे कल्चर में सारा खुशबू ही खुशबू है। ये तो बड़ी अच्छी रस्म है आपकी, और ये तो बड़ा आप लोग तो खुशबू से तो बहुत अटैच्ड हैं आप लोग माशाल्लाह। बिल्कुल। और एक और रस्म है मिस्क मेलब का हमारे जो है कल्चर में, वो ये है कि बहुत सारे इत्तर को मिला के एक मेलब की शक्ल में तैयार किया जाता है दुल्हन के यहाँ, फिर उसको सबको गिफ्ट करते हैं, छोटा छोटा सा पीस देकर सबको गिफ्ट करते हैं। और वो बहुत ज़्यादा उसकी जो फ्रेगरेंस होती है वो बहुत ज़्यादा शार्प होती है, हार्ड भी होती है, और वो नहीं जाती, कभी भी नहीं जाती। आप जो है अगर मैं कहूँगी कि यहाँ से लेकर दूसरे कमरे भी होंगे ना, पता चल जाएगा कि इसे मेलब लगाया। ज़बरदस्त, ये तो बड़ी ज़बरदस्त ये चीज़ है। आप मुझे बता दें कि आपके पास मेरी तरह के बलोच कस्टमर्स आते हैं परफ्यूम लेने के लिए? जी बिल्कुल आते हैं, और बिल्कुल बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, और जैसा मैंने कहा कि हर कल्चर का एक टेस्ट होता है, एक वो होता है। जैसे आपने मेलब की बात की और अंबर की बात की और मुश्क की बात की, तो बेसिकली होता भी यही है कि मुश्क, अंबर और संदल, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी होती हैं और उसके साथ स्ट्रॉन्ग भी बहुत होती हैं। जैसे आपने कहा कि मेलब जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इस तरीके से होता है। लेकिन इसके अलावा जो अगर आप मॉडर्न फ्रेगरेंसेस की साइड पे आ जाएं तो उसके अंदर सिट्रस नोट्स बहुत ज़्यादा होती है, कोई लेमनिश नोट होती है, ऑरेंजिश नोट होती है, तो वो जो है वो कुछ देर के लिए रहती है और उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो एक जो है सिर्फ वो एक मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा डिफ्यूजन उसकी होती है एंड फिर वो रहती नहीं है ज़्यादा। तो अब हमारे कल्चर में जो है मस्क और संदल और अंबर इन सब की जो है बहुत ज़्यादा अहमियत है बलोच कल्चर में भी और ओवरऑल पाकिस्तानी कल्चर में भी, और इवन मिडल ईस्टर्न कल्चर में। अगर हम ये बात करते हैं ओमान की, दुबई की, बहरीन की, कतर की, तो इसमें ऊद और वुडी नोट्स, जितनी वुडी नोट्स हैं वो लॉन्ग लास्टिंग भी होती हैं और उनकी फ्रेगरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा, जैसे आपने कहा, स्ट्रॉन्ग और हार्ड होती हैं। तो इसके अलावा हमेशा से हिस्ट्री भी अगर आप देखेंगे तो मुश्क, अंबर, ये आपका संदल, ऊद, ये सारी चीज़ें जो है रॉयल्टी यानी कि किंग्स के लिए जो है ना इस्तेमाल होती है। हाँ, तो यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पीछे वो जो नहीं एक धुन होती है वो बज रही है और मैं महारानी बन के बैठी हुई हूँ। अच्छा, मुझे जो है ये बता दें कि प्राइसेस इतने कम किस तरह से, ये कैसे किया आप लोगों ने? क्योंकि अमूमन अगर हम परफ्यूम लॉन्ग लास्टिंग की तरफ जाते हैं, जितना भी हमें लास्टिंग चाहिए होता है वो प्राइस उससे भी और बहुत ज़्यादा ऊपर होते हैं। एक्चुअली जैसे हमने बताया कि हमारा ये फैमिली बिजनेस है, तो हमारी जो एक्चुअली आप देखेंगे आजकल के बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं वो लॉन्च कर रहे हैं और इस तरह से कर रहे हैं, लेकिन उनके पास एक वॉल्यूम नहीं है बहुत ज़्यादा बड़ा। मतलब वॉल्यूम से मतलब यह है कि हम बहुत ज़्यादा बल्क में फ्रेगरेंस बाय करते हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब टनेज के हिसाब से।
और हम समझे कि पूरे कंटेनर्स बाय करते हैं यूरोप से, और उसके बाद जो है वो यहाँ पे हम करते हैं, बॉटलिंग यहाँ पे करते हैं। मतलब निगोशिएशन जो हम लोग करते हैं ना, उनसे बहुत हार्ड निगोशिएशन करते हैं ताकि हमें एक वही अच्छी चीज़ जो है कम पैसों में मिल जाए, क्योंकि हमारा वॉल्यूम ज़्यादा है, यानी कि हमारे काम का हजम ज़्यादा है इस वजह से। और दूसरे ये कि हम लोग जो है प्रॉफिट मार्जिन जो है हमारा बहुत कम है, हम बहुत कम रखते हैं प्रॉफिट मार्जिन, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोग जो हैं वो उसको यूज़ कर सकें और डेली यूज़ में आए। तो फिर आप लोग ऐसे क्यों नहीं करते कि आप लोग बलूचिस्तान चले जाएं, क्योंकि जिस तरह से मैं परफ्यूम के हवाले से बात कर रही हूँ ना, वहाँ पे तो बिजनेस ही बिजनेस है। बिल्कुल, हमारा एक आउटलेट इंशाल्लाह जो है इंशाल्लाह हम लोग कोयटा में और ग्वादर में बिल्कुल खुलेगा, और डेफिनेटली हम जो है बलूचिस्तान में और कोयटा में और मतलब और भी बहुत अच्छी जगह है, ज़ियारत है, तो वहाँ पे ज़रूर हम जो है। अगर आप यहाँ पे अपनी नज़रें घुमाएं तो आपको पूरा बलूचिस्तान यहाँ पे नज़र आएगा। यहाँ पे ज़ियारत भी है, और अगर ग्वादर की बात करें तो यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आएगी। और बलूच कल्चर जो है एक रिच हेरिटेज है, मैं समझता हूँ। और एक तो आपका खूबसूरत सा ड्रेस देख के भी मतलब बलोची ड्रेस, उसके अंदर जो शीशे का काम हुआ होता है, ये एक यूनिक चीज़ है। ये तो असल में अगर मैं कहूँगी कि अभी मैंने ये जो काम है ये मशीनरी का काम पहना है, पर आपके जो बराबर में कुशन्स रखे हुए और पीछे जो सारा काम हुआ ये सारा दस्तकारी का है जी, ये सारा हाथ का काम हुआ हुआ। तो ये इस कल्चर को जो है वो ज़रूर प्रमोट भी करना चाहिए, और जो है बल्कि मैं बड़ा हैप्पी हूँ यहाँ पे कि अभी मैं आपसे और मतलब इस ईद के मौके पे जो और है यहाँ पे मैं बैठी हूँ ना, ईद तो करे पर मेरे दिमाग में वो सारा परफ्यूम अब मैं इसको कैसे निकालूंगा? ये मुझे यहाँ पे और भी ट्राई करने हैं। उसके लिए जो है वो अब आप अगर ये देखें, ये कॉफ़ी बीन्स है, ये अगर आप ज़रा सा स्निफ करें, आप चाय में डाल दूँ तो इसके बाद थोड़ा सा आपका माइंड रिफ्रेश होगा और आप नहीं, मुझे वापस परफ्यूम की खुशबू चाहिए, नहीं पसंद मुझे। नहीं, इसीलिए मैं सेकंड न्यूट्रलाइज हो जाएगा आपकी। अच्छा, आप मुझे बताइए कि अब आप मुझे कौन सा परफ्यूम ट्राई करवाएंगे? और असल में जो अभी मेरे दिमाग में परफ्यूम है बहुत सारे। अच्छा, अगर हम बलोच कल्चर के हिसाब से बात करें या मिडल ईस्टर्न कल्चर के हिसाब से बात करें, ओमान, दुबई, मिडल ईस्ट के अंदर ये एक बहुत ज़्यादा जो है पसंद किया जाने वाला फ्रेगरेंस है। रेड क्रिस्टल हमारा नाम है इसका, ये इंस्पायर्ड बाय बकरात रूज। तो ये जो है परफ्यूम, ये इस वक्त मिडल ईस्ट में और जितने भी आप समझें कि ओमान, बहरीन, गल्फ़ कंट्रीज़ में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। वाओ। इसके साथ साथ अगर हम ये बात करें कि जो डेली वेयर के अंदर एक ऑफिस गोइंग यंग जो लोग हैं, अगर उसमें मेन की बात करें तो उसमें बिजनेसमैन जो है वो, ये देखिए बिजनेसमैन, इसमें बहुत ही हाई क्वालिटी अंबर का एक मॉलिक्यूल है, अम्ब्रोक्सान, वो यूज़ किया गया है और बहुत ही इंटेंस खुशबू है इसकी और टॉप नोट बहुत ही रिफ्रेशिंग है। ये ऑफिस गोइंग लोगों के लिए, मुझे वाई की याद आ रही है। जी ऑफिस गोइंग लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसका नाम है बिजनेसमैन, मेरा भाई लगाता है ये। और ईद के हवाले से जो है वो अगर हम बात करें तो ईद के अंदर भी ज़्यादा ओरिएंटल और अरबिक जो है फ्रेगरेंसेस यूज़ की जाती हैं, तो उसके लिए दीनार जो है। अच्छा, अब ये जो है ये मॉडर्न अरेबियन फ्रेगरेंस है दीनार, यानी कि इसके अंदर आप देखेंगे बड़ी मशहूर कुन। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप जो है कभी भी परफ्यूम कहीं पे भी सूंघो, अगर जो आपने पहले वो सूंघी है वो परफ्यूम, तो आपको किसी की याद आएगी। सेम ये परफ्यूम मैंने अभी यहाँ पे ट्राई किया तो मुझे अपने भाई की याद आ गई कि मेरे भाई ये परफ्यूम लगाता है। ये दीनार है। फ्रेगरेंस के साथ जो है ना, वो परफ्यूम के साथ जो है आपके इमोशंस जो है ना वो जुड़ जाते हैं। बिल्कुल। कभी कभार आप जो है सुबह जो है कोई एक यंग लड़का है, वो ऑफिस जा रहा है, उसको मज़ा नहीं आ रहा, अगर वो परफ्यूम यूज़ करेगा तो उसको जो है ना एक वो रिफ़्रेश और कॉन्फिडेंट फील करना शुरू कर। तो अभी हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे गोले चारों का भले अनुवाद में एक गंडू ब्रेक के जूरी ब्रेक का पद ईद हवाले या शुमारा वशी के शुमा जो अस्ती 6 बड़े परफ्यूम जब खुद करने था अनुवाद में एक गंडू ब्रेक।
चारों का एक नदी पदा शुमार वशत कनिए शुमे वती दूस्तां के मरागशा मनी ने मुगाची मनी गैस ने मुगाची वश न्यूज़ ने मुगाची शुमारा हईदे वशिरुज बाज बाज मुराद बाज शुमा गलो शादाब बाते ये खुशबुआनी पैमा शुमा हर कसिए दिल तो कभी बातें और बाज वशोर में उसे के मर्ची की मरागश तो का शुमनी आलत गिंद गया मनी दे में एक्सप्रेशन गिंद गया कि मैं चे पैम गनु पुतगा ए दुरसी परफ्यूम मनी हवाले ची नूमा गपुत्रान कनी ही दे हवाले ची चे के माँ कमो मर्द हजरात हवाले ची गप जनी बाज़े मर्दम अच्छे परफ्यूम जना के अगर नमाज भी वान गया दूमी मर्दम आइए परफ्यूम अच्छे डिस्टर्ब बैठ थी नी ही हवाले अच्छे ए दौर से बाबता सरपदी जरूरत ज़रूरी है कि मर्दम चे बड़े परफ्यूम इतर कारमर्स बेका जब आ नमाज वानगर होती कि तय फ्रेग्रेंस जो पैदा की तरह से जो खुशबू पैदा की आई अच्छी दूमी मर्दम जो नमाज वानी की आ डिस्टर्ब में भी क्योंकि असल में बहुत सारे लोग एक मैं नहीं कहूँगी मुझे नाम वगैरह भी नहीं पता एक अजीब सा जो इत्तर होता है वो लगा के जाते हैं जिससे आगे पास जो नमाज भी पढ़े होते हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, आपने जो है ईद में या जुम्मे का दिन तो वैसे भी हमारी ईद होती है जी, तो आपने किस टाइप के परफ्यूम लगा के जाने और कितने मिकदार में लगा के जाने, अपने नहा के नहीं जाना, तो इस हवाले से हमें बता दें। असल में कुछ जो लो क्वालिटी के परफ्यूम्स होते हैं उसके अंदर ये मसला ज़रूर आता है कि वो चुभन होती है उनके अंदर, बिल्कुल, तो वो दूसरों को जो है वो मतलब उसके अंदर मज़ा नहीं होता, चुभन होती है। तो इसलिए जब मैंने पहले अर्ज़ की कि भाई ये खुशबू जो है वो खुशबू है, यानी कि दिल को लुभाना ज़रूरी है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यानी कि पहले ये ज़रूरी है कि वो दिल को लुभाए, अट्रैक्ट करे। अगर लो क्वालिटी फ्रेगरेंस होगी तो उसके अंदर वो अट्रैक्शन नहीं होगा, सिर्फ चुभन होगी, सिर्फ तेज़ लगेगी, स्ट्रॉन्ग होगी, मगर मज़ा नहीं होगा उसके अंदर। तो जो हाई क्वालिटी फ्रेगरेंसेस हैं जिसके अंदर हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके अंदर जो है ज़रूर आपको दिल मज़ा आएगा और वो चुभन या वो समझे कि मुझे नहीं लगाने वाली चीज़ नहीं होगी उसके अंदर। बिल्कुल, तो और आप जो है वो पर्सनालिटी के हिसाब से भी बता दें कि एक तो अमूमन गर्मियों में लोगों को समझ नहीं आता कि वो किस तरह के परफ्यूम लगाएं, सर्दियों में भी उनको समझ नहीं आता। इवन मैं कहूँगी कि एक परफ्यूम आपकी पर्सनालिटी बताती है कि आप जो है अपने पर्सनालिटी के हिसाब से परफ्यूम लगाओ, पर अमूमन लोगों को समझ बिल्कुल भी नहीं आती। बहुत गुस्से वाले लोग होते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगा के ना और ज़्यादा उनको गुस्सा आ जाता है। इस हवाले से आप इस चीज़ को क्लियर कर दें। तो बिल्कुल, मतलब जैसे आपने कहा कि वो इमोशंस जो हैं वो अटैच हो जाते हैं परफ्यूम्स के साथ, और कभी कभार जो है वो ऐसी परफ्यूम लगा लेते हैं कि वो गुस्से में आ जाते हैं। तो बेसिकली बिल्कुल आपने सही कहा कि जैसे समर्स हैं तो समर में, गर्मियों में जो है वो सिट्रस फ्रेगरेंस जो है वो ज़्यादा यूज़ की जाती है, जैसे कि वॉयजर एक है हमारा, या जो है ये बिजनेसमैन जैसे भी मैंने शो किया आपको, तो ये सारे ऐसे हैं कि जो सिट्रस नोट्स और रिफ़्रेशिंग नोट्स पर हैं ताकि वो आपको मूड रिफ़्रेश कर दे। गर्मियों में वैसे ही जो है वो मतलब इंसान स्वेट कर रहा होता है, पसीना आ रहा होता है, और वो थोड़ा सा जो है ना हर चीज़ में थोड़ा सा भाग दौड़ हो रही होती है, तो उसके लिए वो होता है। इसी तरह अगर आप सर्दियों में चले जाएं या एक इवनिंग में, शाम में जो है आप पार्टी में चले जाएं, तो उसके अंदर वार्म खुशबुएँ, स्ट्रॉन्ग वार्म खुशबुएँ यूज़ की जा सकती हैं, जैसे कि ग्रेट ऊद है, बकरात रूद जो है, जो रेड क्रिस्टल जो है वो यूज़ किया जा सकता है पार्टीज़ में या विंटर्स में, और विंटर्स के लिए बहुत अच्छी जो है ना वो फ्रेगरेंस है। तो अच्छा, इसका मतलब है कि अब तो गर्मी आ गई तो मुझे दूसरा लेनी पड़ेगी। जी श्योर, आप मोस्ट वेलकम। आप आइए, मुझे तो यही अच्छी लगी है। जी देखिए, अच्छा फिर इसमें पर्सनल चॉइस भी है। एक तो ओकेजन्स के ऊपर आ जाती है बात, फिर गर्मी सर्दी सीजनल इफेक्ट आ जाए, फिर एक पर्सनल चॉइस होती है। अगर आपको पर्सनली एक कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो ये सारी फ्रेगरेंस ऐसी हैं कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई तबीयत ख़राब हो जाए या कोई ऐसा चीज़ हो जाए, क्योंकि ये सारे फाइन रॉ मटेरियल्स से बनी हुई हैं जो कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, और इसके अंदर कोई पंजेंट यानी कि कोई ऐसी ख़राब स्मेल या चुभती हुई स्मेल नहीं है। सब सोफिस्टिकेटेड और सब जो है वो मज़ेदार खुशबू है। बिल्कुल, और ये भाई मैं बात करी थी, देखिए बड़ा अच्छा तरीका है आपके होस्ट की ज़बान आज तक किसी ने नहीं रोकी, आज ये परफ्यूम की वजह से रुक रही है, वरना मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। मैं बोल रही थी, मैं रुक गई और मैं भूल भी गई कि मैं बोल क्या रही थी।
तो ये जो परफ्यूम है वाइल्ड लव, और ये फ्लोरल फ्रेग्रेंस है, फ्लोरल एंड फ्रूटी, फ्लोरल Wow. एंड स्लाइटली फ्रूटी। दिखाएगा मुझे? वाइल्ड लव, ये लेडीज़ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस है और तो वन ऑफ आवर टॉप ये भी सेलर्स जो है। है ये आप जो है समर्स में और पार्टी में और कहीं पे भी यूज़ की जा सकती है। ये फ्लोरल फ्रेग्रेंस है, तो हर फ्रेग्रेंस की एक अलग जो है वो जैसे आपने कहा पर्सनालिटी है, खुद फ्रेग्रेंस की भी पर्सनालिटी होती है। बिल्कुल। और ये एक बिल्कुल ही अलग फ्रेग्रेंस है, जिससे आपने ग्रेट वूड का वो बिल्कुल अलग फ्रेग्रेंस है, ये अलग फ्रेग्रेंस है। रेड क्रिस्टल बहुत ही अलग फ्रेग्रेंस है। तो सबकी और वो अब आप जैसा परफ्यूम वेयर ऑन करेंगे आपकी पर्सनालिटी भी वैसी ही जो है वो जो है अफेक्ट होती है और वैसा ही आप जो है ना बिहेव भी करते हैं। बिल्कुल। अगर मैं बात करूं तो मुझे पर्सनली बहुत ऐसे परफ्यूम पसंद है जो औकात से बाहर मैं साफ बात बता रही हूँ कि एक परफ्यूम अगर आप उसे परचेज करो पाकिस्तानी 2,28,000 या 18,000 का, वो क्यों इतने एक्सपेंसिव है, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती। और हल्की चीज़ हमें तो हाथ जाती ही नहीं है। परफ्यूम इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। आप मुझे बताएं कि आप उन परफ्यूम से सिमिलर परफ्यूम बना सकते हैं अगर कोई आपको देखे मुझे ये परफ्यूम कस्टमाइज करनी है। जी, जैसे कि रेड क्रिस्टल है जो अभी हमने आपको शो किया था, वो बकरात रूज जो है MFK का उसका इंस्पायर्ड वर्जन है। तो वही 2 लाख 2.25 लाख रुपए की जो है बकरात रूज जो है वो 2,18,000 जी पाकिस्तान। जी। तो बेसिकली होता ये है कि वो अपने ब्रांड के सबसे पहले तो वो अपने ब्रांड के और उसके जो है वो चार्ज कर रहे हैं कि एक ब्रांडेड जो है, जैसे कि आप बैग्स देखती हैं आजकल, वही बैग जो है आपको 18,000 का मिलेगा, और अगर आप किसी बहुत बड़े डिज़ाइनर लुई विटॉन के शॉप में चले जाएंगे तो वो 12 लाख रुपए का बैग है। वही आपको सदर में मिलेगा जितना वो मैं कहूँगी काफी क्लोज होगा वो और शिनाय हमसे शॉप्स में नहीं, वो आपको सदर में मिलेंगे हमारे। तो होता ये है कि वो अपने ब्रांड के जो है ना वो ले रहे हैं पैसे। तो उसके बाद हमारा गोल यही था कि हमने मार्जिन्स बहुत लो रखे हैं ताकि हम डेली यूज़ में ला सकें। अगर 2 लाख रुपये का परफ्यूम होगा वो किसी ओकेजन पे यूज़ कर सकेंगी आप, वो आपको मूड भी नहीं होगा, वो आपके ड्रेसिंग टेबल पे जाना पड़ रहा होगा। हाँ, तो वो आपके ड्रेसिंग टेबल पे ही होगा सर। एक्चुअली मकसद अलग अलग है। उनका मकसद ये है कि भाई मैं प्रॉफिट खींच लूँ, हमारा मकसद ये है कि हम लोग लोगों को परफ्यूम दें। बिल्कुल। और क्योंकि भाई 25 करोड़ आवाम है, सही है ना, तो सबके लिए ये जो है ना परफ्यूम है हर कोई यूज़ कर सकता है, अफोर्डेबिलिटी है, डेली यूज़ हो सकती है। उनका ये है कि मैं पैसे खींच लूँ और मैं जो है वो कुछ लोगों को, मखसूस लोगों को दे दूँ परफ्यूम। तो बिज़नेस के एंगल का फ़र्क है, असल है परफ्यूम वही सेम चीज़ है। तो ये मतलब उनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, उनको बेचनी ही कम है। नहीं, मतलब उनका ब्रांड का नाम लेना अच्छा लगता है। जैसे अगर मेरे को कुछ फोरा की परफ्यूम हाँ, लगाई ये है। एक और मैं बात करूँ, देखें अब जैसे मिसाल के तौर से आप कोई बैग पहन के जा रही हैं तो लोग देख सकते हैं कि उसने बैग लगा। हाँ। जब अगर आप परफ्यूम लगा के जा रही हैं तो ये कोई बता भी नहीं सकता आपने वो वाला परफ्यूम लगाया है या परफ्यूम सेंटर से सेम है, फ्रेग्रेंस तो सेम है, क्वालिटी भी सेम है, बॉटल तो आपके ड्रेसिंग पे पड़ी रह जाती है। वो एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए कि आपके पास बॉटल उसकी पड़ी हुई है, लेकिन इवेंचुअली मतलब लोग आपसे पूछेंगे कि क्या है। बात यही है कि आपसे वो से पूछेंगे आपने कौन सी लगाई है, तो आप उनको बता सकती हैं कि मैंने रेड क्रिस्टल जो है वो यूज़ की है या फ्लोरल फैंटेसी यूज़ की है। कभी कभी ऐसा होता है, मैं कह रही परफ्यूम की बहुत ज़्यादा शौकीन, तो मैं जब भी कस्टमाइज करवाने जाती हूँ परफ्यूम तो बोलती हूँ कि मुझे ये चाहिए, तो वो अपना ही कोई फार्मूला बना के दे देंगे, मुझे ये नहीं चाहिए तो मुझे यही चाहिए, कि ऐसा तो नहीं बन सकता। तो यहाँ से दिल बहुत ज़्यादा टूट जाता है कि बोले कि आपको ओरिजिनल ही चाहिए तो आप ओरिजिनल ही ले, ओरिजिनल तो नहीं ले सकते, मुझे उसकी कॉपी ही चाहिए, हाँ पर मुझे इस तरह से बना के दें। तो ये कि बहुत सारे जहाँ पे कस्टमाइज करते हैं उनका भी अपना मसला होता है कि हमें उसमें अलग से जो है वो सेंट वगैरह है वो ऐड करने पड़ते हैं, फिर वो जो ओरिजिनल खुशबू होती है उसकी वो नहीं आती। तो एक और चीज़ भी है कि जब आपके पास ओरिजिनल चीज़ थी आपने वो लगाई फिर आपको दूसरी समझ नहीं आती, कैसा है नहीं। ये साइकोलॉजी है आदमी की। ये शायद मैं नफ्सियाती हूँ, शायद मैं हकीकत ही हूँ परफ्यूम के हवाले से। नहीं, अगर आप कंपेयर कर लें कि और आंखें बंद करके लोगों को दिखा दें, जैसे हमारी रेड क्रिस्टल ले लें और जो है ना बकरात रूज ले लें,
आप कंपेयर कर लें तो बहुत ही क्लोज आपको लगेगी। ये बात यानी कि इट्स काइंड ऑफ अ चैलेंज फ्रॉम अस कि ये काफ़ी क्लोज होगी। और जैसे बिजनेसमैन है जो ऑफिस फॉरमैन का इम्प्रेशन है, तो वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज होंगी अगर आप उसको कंपेयर करेंगी। तो इसका तरीक़ेकार ये होता है कि जब भी हम भी जब टेस्ट करते हैं कि क्लोज है या डिफरेंट है, उसके तरीक़ेकार ये होता है कि हम लोग बताते नहीं हैं एक दूसरे को कि क्या लगा है। अब एक कमरे में जो है एक कपड़े पे जो है ना या एक स्ट्रिप पे हमने एक बिजनेसमैन लगा दी, दूसरे कमरे में जाके ऑफिस फॉरमैन लगा दी, और दूसरे आदमी को जिसको नहीं पता उसको ला के हमने दिखाया भाई ये कैसी लग रही है और वो कैसी लग रही है, और कितनी सिमिलर है, कितनी क्लोज है। चलिए एक और सवाल, वो सवाल ये है कि आप लोगों को तो परफ्यूम देते हो, ठीक है, आप अपना ही बिजनेस है, अपना ही रिश्ता है इस परफ्यूम के साथ, आपका अपना पसंदीदा परफ्यूम कौन सा है? बिजनेसमैन इस वक्त बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन आप लगाते हैं तो एक सेटिस्फैक्शन आता है, और आप एक जो इसकी टॉप सिट्रस नोट्स है वो बड़ी सोफिस्टिकेटेड है, फिर बर्गामोट की इटालियन बर्गामोट इसमें यूज़ हुआ है, फिर इसके अंदर जो है अंबर ग्रिस की बहुत अच्छी नोट है, एम्ब्रोक्सान की नोट है जो कि बहुत ही वार्म और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और मसूर कुन लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगरेंस बनाती है इसको। आप मुझे बताएं। हाँ, मेरी तो ऑल टाइम फेवरेट ग्रेट ऊद है जो कि वाह, आपकी फेवरेट सेम, है। जी बिल्कुल। और ये मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये इसमें ऊद तो है ही, उसके साथ साथ मॉडर्न भी है ये, तो इसको जो है मैं यूज़ जो है बिल्कुल इवन दोस्तों के साथ पार्टीज़ में या ऑफिस मतलब में। ये वैसे और ग्रेट ऊद ऐसी चीज़ है कि हाँ, आप सूट पे भी लगा सकते सूट पे लगा सकते हैं, क्योंकि ये बाबा वाला ऊद नहीं है कि वो जो बाबा वो जो जान एक देसी ऊद जो एक नोट थी वो अब ख़त्म होती जा रही हैं और अब मोर मॉडर्न ऊद्स पे आ जा रहा है, तो ये एक मॉडर्न जो है ऊद है। अगर मैं कहूँगी कि इस ग्रेट हुड ने एक बड़ा ही अच्छा काम किया है, क्योंकि हमारे साथ ये है कि हम मिस्ट जो होता है एक अबाया पे जो लगाते हैं वो मिस्ट अलग होता है, एक बॉडी शाइनिंग मिस्ट अलग होता है जो आपने लगाना है, बालों में लुबान तो लिया फिर उसके बाद एक जो होता है वैक्स टाइप का बाम होता है जिसमें भी खुशबू होती है, आपने वो अपने कान के पीछे लगाने, आपने परफ्यूम अलग से लगाने, आपने बॉडी स्प्रे अलग से लगाने, ये सारा क्रेज मेरा है। अब ये ग्रेट ने तो काम आसान कर दिया कि इसको इससे एक दो चीज़ें आसान हुई, इसको मैं बॉडी पे भी अप्लाई कर सकती हूँ और मैं इसको फैब्रिक पे भी अप्लाई कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं कहूँगी कि थोड़ा सा मुझे रियायत मिला है इधर कि मैंने ये खरीदा है, और आप लोग भी जाएं और खरीदें, परचेज करें इस चीज़ को। और एक और चीज़ मैं आप दोनों से एक चीज़ पूछना चाहूँगी, आज आप हमारे जो है दुनिया के सबसे पहले सैटेलाइट बलोची चैनल पे आप बैठे हुए हैं और ईद का इतना अच्छा दिन है, और इस पे आप क्या डिस्काउंट देंगे जो यहाँ से वश न्यूज़ से देख कर आएंगे आप लोग के पास, ये यहाँ पे तो बस क्या डिस्काउंट देंगे? जी हम अब जो भी कस्टमर्स यहाँ से आएंगे तो उनको हम 15% जो है वाह, तो पहले कस्टमर मैं बिल्कुल श्योर डेफिनेटली गोले चारों का बेचारे के मर्ची के हाइटे वशर ऊंचा मोगोशा के मन वत परफ्यूम कारमर्स होता बास वशी मैंने बास शार लगे था, और इसमें वास्ते एक वशी हाल हिशिन के मैं जस्ती वशनियों से नहीं मगाची जो मर्ची के हाइटे वशर ऊंचा गुशी के हर्च मर्दमी वश टीवी नहीं मगाची कहती कि आया ना 50% गोशे के डिस्काउंट में लगे गोश मदगिर छिया कन गए था शुमा होशन मोलंचो भी रवेता मुदाची जो अस्ती बुरवेता और ये चीज़ा परचेस बिकनेता मना बात शर लगे, और नो मैं जो उसका ना कि क्वेट या कदी जो अस्ते शनि कार सर्जम बुते कि हौदे शनि परफ्यूम में जो अस्ते परफ्यूम सेंट्रेशन दुकान कार कदी सर्जम भी ताकि शुमा क्वेटे च डायरेक्ट की चीज़ा बिकनेता। क्वेटा में कब तक हो जाएगा आप लोग का परफ्यूम सेंटर वहाँ पे? इंशाल्लाह 1 to 2 months में इंशाल्लाह, तो फिर 2 months बाद के आप लोग वहाँ पे यहाँ पे आएंगे। लेकिन अभी आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपको जल्दी www.pcperfumecenter.com और उस पे जो है आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और आपको डिलीवर हो जाएगी। और चाहे पाकिस्तान में कहीं पे भी हो आपको जो है डिलीवर हो जाएगी फ्रेग्रेंस। ओके, पाकिस्तान के बाहर? पाकिस्तान के बाहर भी अब हमारा प्रोग्राम है, हम दुबई में शुरू कर रहे हैं, दुबई से जो है पूरे मिडल ईस्ट में और ख़ास तौर पे ओमान में और बहरीन में, कतर में और इन सारी जगहों पे हमारा फुल फोकस है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट 6 months में वहाँ पे भी हमारी
फ्रेगरेंसेस जो हैं वो दस्तयाब होंगे। बिल्कुल, क्योंकि अभी आपको सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान के बाहर के भी लोग जी, देख रहे हैं, बोलेंगे सिर्फ पाकिस्तान जी। वालों के लिए क्यों? क्योंकि पहले एक ज़माना था कि बाहर से जो लोग आते थे हम उनसे ये बोलते थे कि आप हमारे लिए ना हमारी एक अच्छी सी परफ्यूम लेके आएगा। जी, जी। अब वहाँ पे चीज़ें इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है, वो यहाँ से लेके जाते हैं और जी। हमें बोलते हैं कि आप यहाँ से ये चीज़ हमारे लिए भिजवाओ, या वो खुद आते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, क्योंकि चीज़ वही होती है जी। और लास्टिंग भी यही होती है। और बस ये कि वहाँ पे ब्रांड है तो प्राइस बहुत जी, ज़्यादा हो एग्जैक्टली जाता है। एग्जैक्टली यही होता है कि वो ब्रांड के पैसे होते हैं उनके, और वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं उसके लिए, तो वो आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो जाता है। हालांकि खुशबू एक ऐसी चीज़ है कि वो आप डेली यूज़ करें और उसका जो है ना उससे ख़ुद भी लुत्फ़अंदोज़ हों, और बाकी जो आपके साथ जो आपके चाहने वाले जो दोस्त हैं और दोस्त अहबाब हैं वो भी जो है उसको स्मेल करते हैं, और आपकी पर्सनैलिटी डिफ़ाइन होती है। बिल्कुल perfume बिल्कुल, use हमारा करके। जो है प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो चुका है और मुझे मज़ीद जो है इस चीज़ को डिस्कस करना था, पर इंशाल्लाह किसी और टाइम आप दोनों हमारे Sure. प्रोग्राम में ज़रूर, आइएगा, sure. हम मज़ीद इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। और आप जो है जब आएंगे तो मुझे लगता है कि आप इस न्यूज़ के साथ आएंगे कि क्वेटा में आप लोगों का काम कंप्लीट हो बिल्कुल, चुका है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे प्रोग्राम में आए, एक और मरतबा आप दोनों को ईद बहुत बहुत मुबारक। आप सबको भी मुबारक और आपको भी मुबारक। आपको भी मुबारक। थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया हमें, और बहुत खुशी है आपसे मिलके। और आपका चैनल बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त है, और सैटेलाइट चैनल है जैसे आपने बताया, और दुनिया में और जगह पे भी, ओमान में, कतर में और बहरीन में भी देखा जा रहा है, और बलूचिस्तान में तो ज़ाहिर है कि वो तो है ही। तो माशाल्लाह, अल्लाह और बरकत दे आप लोगों को। बहुत बहुत ओके, थैंक यू। बले चारों का मैं मरागा शवाद हलास पुता अनुमा गनु बुतगा ए जो अस्सी अदरसी परफ्यूम आनी गुमाई खुशबू आनी गुमा नु शुमार देगी कम हो आदे वास्तवती होस्टर इजाज़त पदम शुमेदी मत ज़रूर काएं अनु वेदे तक कमोती होस्टर इजाज़त।